बचपन, 55 और 95 हर उम्र के अफराद के लिए यकसा मुफीद मुफाद आम्मा का अलमबरदार। ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल पर हम आपके एक मरतबा फिर इस्तकबाल करते हैं। और जैसा कि आप तमाम ही नाज़रीन जानते हैं कि हमारे अपने इस प्लेटफॉर्म से हम गाहे बगाए ऐसी शख्सियत को यहाँ पर पेश करते हैं जो मुफाद आम्मा के तहत बहुत ही उम्दा और अपने आप में एक नुमाया शख्सियत होती है, मुनफरिद शख्सियत होती है। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अपने इस प्लेटफॉर्म पर उर्सुल बलाद मुंबई के न्यूज़ 18 उर्दू के सीनियर जर्नलिस्ट मोहतरम मोहिउद्दीन साहब, जो कि मालेगांव शहर से ताल्लुक़ रखते हैं, उर्सुल बलाद मुंबई में आप अपनी खिदमत पेश कर रहे हैं और जर्नलिज़म में आपने अपनी एक मुनफरिद शनाख्त बनाई हुई है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमें मुयस्सर आए, मैं बहुत खुशी व मुसर्रत का इज़हार करता हूँ और मोहतरम मोहिउद्दीन साहब का मैं रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल पर इस्तकबाल करता हूँ। खुशामदीद सर, आप जो है अपना कीमती वक्त हमारे इस प्लेटफॉर्म पे दे रहे हैं। मैं आपको बतलाता चलूँ कि हमारा अपना जो चैनल है रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल, ये आम तौर से तलबा और तालबात को मद्देनज़र रखते हमने इसको तरतीब दिया है और हम मोटिवेशनल शख्सियत को हम अपने इस प्लेटफॉर्म पर मदऊ करते हैं और हमारे नाजरीन जो है उनको देखकर कुछ सीखते हैं, कुछ समझते हैं और कुछ ना कुछ उनको कोई तरगीब, कोई तहरीक मिलती है। मैं चाहूँगा कि आप हमारे नाजरीन से मुखातिब हों और अपना एक मुख्तसर सा तारुफ के आपका ख़ानदानी पस मंज़र क्या है और आप मालेगांव शहर में जिस तरह से आपने यानी अपनी ज़िंदगी गुजारी और आज मुंबई में है आप, तो एक मुख्तसर सा तारुफ आप हमारे नाज़रीन। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया रिजवान रब्बानी साहब कि उन्होंने जो है वो इस खाकसार को, इस छोटे आदमी को जो है वो इस काबिल समझा कि मैं इस इंटरव्यू का हिस्सा बन पाया। आपका बहुत शुक्रिया। मालेगांव में मेरी पैदाइश हुई है, तालीम, बुनियादी तालीम मालेगांव में हुई है। जमूरा स्कूल से मैंने तालीम हासिल की है। उसके बाद ग्रेजुएशन मैंने जो है वो सिटी कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन करने के बाद जब मेरे दिल में चाह थी कि मैं जर्नलिज्म का कोर्स करूँ, उसी वक्त जो है वो मैंने मुंबई के केसी कॉलेज से पीजी डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन किया और उसके बाद चंद साल स्ट्रगल करते हुए, यहाँ वहाँ कोशिश करते हुए, जॉब करते हुए मुझे जो है वो ईटीवी उर्दू में जॉब मिला। ईटीवी उर्दू जो है वो उस वक्त बहुत ही बड़ा चैनल था, हैदराबाद उसका बेस था और नेशनल लेवल के चैनल में मुझे काम करने का मौका मिला। उसके बाद मैं आगे बढ़ा और न्यूज़ 18 में फ़िलहाल अपनी खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। मेरा जो करियर है वो तकरीबन 12 से 13 साल पर मुहित है और मैं फ़िलहाल जो है वो न्यूज़ 18 उर्दू मुंबई का जो है वो नुमाइंदा हूँ। खाकसार जो है वो अपनी लाइफ के बारे में क्या बोलें, क्योंकि बहुत ही मेरी ज़िंदगी तो ऐसी नहीं है कि मतलब लोगों को इस ताल्लुक़ से बताया जाए। बहरहाल एक ऐसे ख़ानदान से हूँ कि जो कम पढ़ा लिखा ख़ानदान है। मेरे ख़ानदान में जो है मैं वाहिद आदमी हूँ जो इतना पढ़ पाया, इतना लिख पाया मेरे घर में। और उसके बाद वालिदैन की ख्वाहिश थी कि मैं पढ़ूँ, आगे बढ़ूँ और वालिदैन ने भी जो है मुझे बहुत सपोर्ट किया। तो मैं जो भी हूँ मेरी वालिदैन की वजह से हूँ, मेरी वालिद के रहम करम की वजह से हूँ और अल्लाह का तो एहसान है कि उसने मुझे मौका दिया। वरना बहुत से लोग जो है वो कोशिश करते हुए अपनी ज़िंदगी का एक बेशतर हिस्सा ख़त्म कर देते हैं लेकिन कोई मुकाम नहीं हासिल कर पाते। लेकिन मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि मुझे अल्लाह ने ये मुकाम दिया और मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ उतना कम। बहुत मुतासिर हुआ आपके इस मुख्तसर से तारुफ से कि यकीनन ये आपका जो एक मुख्तसर सा तारुफ है ये हमारे किसी न किसी तालिब इल्म को ज़रूर मोटिवेट करेगा, तहरीक देगा उन्हें कि हो सकता है कि हमारे वालिदैन कम तालीम याफ्ता हो, पढ़े लिखे ना हो, लेकिन अल्लाह ने हमें शऊर दिया है, आज अल्लाह ने हमें मौका दिया है और आपने साबित किया कि हम अगर अपनी कोशिश, अपनी लगन, अपनी जुस्तजू को बरूए कार लाएं तो यकीनन हम किसी मंजिल पे पहुंच सकते हैं और अपना मकाम, अपनी शनाख्त जो है वो बना सकते हैं। मोहिउद्दीन साहब जो हैं सीनियर रिपोर्टर हैं, आज आपकी एक मुनफरिद शनाख्त है। सर, मैं चाहूँगा कि आप हमारे नाज़रीन को बतलाएं कि आपका जर्नलिज्म की तरफ आपकी रग़बत वो किस तरह से? सवाल बहुत ही अहम है और बहुत ही कारामद सवाल है आपका। मैं बताऊं कि मैं जब छोटा था तो मेरे घर में जो है वो मेरे वालिद साहब ने टीवी लाए थे और ये टीवी जो है वो शायद मेरी गली में दूसरी टीवी थी
तो होता ये था कि अक्सर बेशतर वालिद साहब जो है वो ख़बरें देखना पसंद करते थे, तो वालिद साहब के साथ ही मैं भी बैठ के जो है वो दूरदर्शन में जो खबरें आती हैं, बुलेटिन आते थे, उनको देखता था। और वालिद साहब जब भी खबरों का बुलेटिन शुरू होता था तो मुझे बुलाते थे, और हम लोग जो है मेरे वालिद के साथ बैठ के मैं देखता था। उस वक्त तो मुझे शऊर नहीं था, लेकिन मुझे लगता था कि मतलब कुछ ना कुछ हो रहा है। बहुत ही छोटी उम्र में था। उसके बाद जब डिश आया और जब दूसरे चैनल्स को मैंने देखना शुरू किया मेरे वालिद साहब के साथ, तो मैं देखता था कि मतलब जी न्यूज़, आज तक और NDTV वगैरह जो चैनल है उसमें जो है वो किस तरह से न्यूज़ पेश की जाती है, किस तरह से जो है वो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्टिंग की जाती है, खबरें की जाती है। तो एक लाशऊरी तौर पर वो चीज़ें जो है वो मेरे अंदर मुंजमद होने लगी, मेरे अंदर जो है वो समाने लगी। और उसके बाद मैंने ये देखा कि मेरे घर में जो माहौल था, मेरे वालिद, क्योंकि मैंने बताया आपको कि ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन मैंने एक बात ये देखा है कि मेरे वालिद में जो है वो सियासी शऊर काफ़ी हद तक बहुत बेहतर था। वो अक्सर बेशतर जो है वो गली के कोने पर जो है या घर में जो हालात हाज़िरा है उस पर तस्वीर करते थे, जिस तरह के सियासी हलचल होती थी उस पर बात करते थे, गुफ्तगू करते थे, और उनके दोस्तों के साथ जो है ये मकालमात होते थे, तो मैं बैठ के सुनता था। तो वो चीज़ें जो है वो मेरे अंदर लाशऊरी तौर पर दर आई, वो लाशऊरी तौर पर जो है वो मेरे अंदर जो है वो समाती गई। और इस तरह से मुझे पता भी नहीं था कि ये सब डेवलपमेंट मेरे अंदर हो रहा है, लेकिन वो चीज़ें वो समाती गई। दूसरी बात ये कि जब मैं स्कूल में गया, उसके बाद मैंने जब बाहर निकला तो मेरे मोहल्ले के अंदर आज़ाद नगर में मैं रहता हूँ, तो वहाँ पे अदीब लाइब्रेरी है, एक छोटी सी लाइब्रेरी, काफ़ी पुरानी है। तो वहाँ पे अखबारात आते थे, किताबें आती थी। तो हम लोग जो वहाँ पर जो है वो हमारा मामूल था कि मगरिब के बाद उस लाइब्रेरी में बैठते थे और किताबें पढ़ते थे और अखबारात पढ़ते थे, और हमारे दोस्तों का एक हल्का बन गया था जिस पे जो है वो हम लोग बात करते थे। उसके बाद अक्सर व बेशतर ऐसा हुआ कि होटलों पर बैठकर अखबार पढ़ना मेरा मशगला बन गया। मैं होटलों पर बैठ कर अखबार पढ़ता था, और ख़ास तौर पर मुंबई से शाये होने वाले जो अखबारात हैं, उर्दू अखबारात, वो जो है वो मैं पढ़ने लगा, और उसमें जो है वो दिलचस्पी पैदा होने लगी। और एक वक्त ऐसा आया था कि इतवार के दिन का इंतज़ार होता था हमको कि मतलब कब इतवार आए और कब संडे मैगज़ीन हमारे हाथ में आए, इनकलाब उर्दू टाइम्स के मैगज़ीन आए, और उसमें हम लोग जो है जो ख़ास मज़ामीन हैं उसको बड़ी दिलचस्पी से जो है वो हम पढ़ते थे। उसके बाद हुआ ये कि अब मैंने जो है वो उन मज़ामीन के तराशे जमा करना शुरू किए जो मुझे बहुत ही अच्छे लगते थे, जिनसे मुझे रग़बत थी, जो मेरे सियासी समाजी शऊर को जो है वो डेवलप कर रहे थे, उनको मैंने जमा करना शुरू किया और उनको कंपाइल करना शुरू किया। तो जब मैं यहाँ से मुंबई के लिए निकला तो मुझे याद है कि मेरे पास जो है वो तकरीबन 200 तराशे ऐसे मौजूद थे जो मुख्तलिफ़ अखबारात के थे, मुख्तलिफ़ मैगज़ीन्स वगैरह के थे। उसके बाद जो है जब मैं सिटी कॉलेज में गया तो मुझे दोस्तों का साथ मिला, अंग्रेज़ी अदब को मैंने पढ़ा। तो उससे पहले ही जो है ये मामला था कि मैं कभी कभी जो है वो अंग्रेज़ी के अखबारात को हफ्ते में एक बार ख़रीदता था और पढ़ता भी था। ख़ास तौर पर जो है वो इंडियन एक्सप्रेस यहाँ पर आता था, एशियन एज उस वक्त आता था, एशियन एज, तो वो पढ़ता था मैं। और उसके बाद मुझ में एक सेंस डेवलप हुआ कि मुझे अपने करियर में जो है वो जर्नलिज़्म को परसीव करना चाहिए, इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहिए। तो मुझे इस बात का एहसास हुआ कि जर्नलिज़्म में जो है करियर है, इसमें कुछ किया जा सकता है। तो मैंने जो है मालूमात लेना शुरू किया कि कहाँ से ये कोर्स हो सकता है, किस तरह हो सकता है। और उसके बाद मैंने जो है 1 साल गैप करने के बाद, क्योंकि माली हालत ऐसी नहीं थी कि मैं ग्रेजुएशन की फ़ौरन बाद जा सकूं, 1 साल गैप किया, कुछ काम किया, कुछ पैसे जमा किए। उसके बाद मैंने जो है वो केसी कॉलेज में एडमिशन लिया जर्नलिज्म के लिए। एक बात मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, बहुत ही अहम बात है मेरे करियर के हवाले से, कि जब मैं केसी कॉलेज में पढ़ने के लिए गया उससे पहले जो है वो हालात इस तरह के नहीं थे। जब 12th मैंने पास किया तो उस वक्त जो है वो मुंबई यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ मास मीडिया एंड कम्युनिकेशन कोर्स का जो है वो इफ्तिताह हुआ था, और अकबर पीरभाई कॉलेज में ये कोर्स का इफ्तिताह हुआ था। इसके इश्तिहारात अखबार में आते रहते थे। तो उस वक्त घर वालों से तकाजा किया, लेकिन घर वालों ने जो है वो माली मुश्किलात की बुनियाद पे मुझे जाने से मना कर दिया। तो मैंने अपना ग्रेजुएशन किया। उसके बाद जो है बड़ी कोशिश के बाद केसी कॉलेज में एडमिशन लिया, क्योंकि मेरे कुछ दोस्त हैं यहाँ पर, वहाँ पर इम्तियाज़ खलील साहब थे।
और मतीन हफीज़ भी थे। इम्तियाज़ खलील ने मुझे जो है वो वहाँ पर मालूमात दी इस ताल्लुक़ से कि केसी कॉलेज में हो सकता है। मैं वहाँ पर गया क्योंकि मेरा ये नज़्बुल ऐन ये था कि मैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया से करूँ, मास कम्युनिकेशन का कोर्स करूँ, मेरी ये चाहत थी, लेकिन ये चाहत पूरी नहीं हो पाई। बहरहाल मैं केसी कॉलेज में गया, वहाँ से ग्रेजुएशन करने के बाद मुख्तलिफ़ अदारों में काम किया। मुझे जॉब तो नहीं मिली शुरू में, मुख्तलिफ़ अदारों में काम किया, किसी तंजीम के शोबे में काम किया, किसी अलग अलग प्लेटफॉर्म पे काम किया और उसके साथ साथ मैं जॉब भी देखता रहा। एशियन एज में मैंने इंटर्नशिप की और उसके बाद मुख्तलिफ़ अखबारात में ABP न्यूज़ जो अभी फ़िलहाल है, उस वक्त स्टार न्यूज़ था, उसमें इंटर्नशिप की। उसके बाद तगदौ के बाद जो है मुझे मौका मिला कि मैं ETV उर्दू में काम करूं और वहाँ पर मैं मुंबई के रिपोर्टर की हैसियत से मुझे वहाँ पर जॉब मिली और उसके बाद से मैं आगे बढ़ता गया और आज मैं न्यूज़ 18 उर्दू का नुमाइंदा हूँ। मेरे लिए ये फ़ख्र की बात है कि अल्लाह तबारक तआला ने मुझे काम करने का मौका दिया और मैं एक मुकाम पर पहुँचा हूँ। अल्लाह का बहुत शुक्र है, मेरे वालिदैन की दुआएं रही है मेरे साथ हमेशा। लेकिन एक बात तो है कि मतलब अगर मेहनत की जाए, अगर हौसले बुलंद हो, या कहना चाहिए कि एक कॉन्फिडेंट आदमी में हो तो वो आदमी जो है वो आगे बढ़ सकता है। मेरे जैसा आदमी जो कि एक मुतवस्सित तबके से आता है, मेरे जैसा शख्स जिसका तालीमी बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा वसी वरीज़ नहीं है, अगर वो ये काम कर सकता है तो माले गांव का क्या, कोई भी देहात का कोई भी लड़का जो है वो इस फील्ड में आगे बढ़ सकता है, पढ़ाई कर सकता है। यकीनन जिद्दोजहद भरी ज़िंदगी रही है, काफ़ी मेहनत और मुशक्क़त के बाद आपने इस मकाम को हासिल किया है और ये बातें, आपकी बातें जो है हमारे नाजरीन में, जो हमारे तलबा और तालबात जो इस तरह से मेहनत पर यकीन रखने वाले तलबा हैं, उन्हें ज़रूर फ़ायदा होगा इनकी बातों से। मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। यकीनन आपकी ज़िंदगी जो है जहद मुसलसल से इबारत है और हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं कि अल्लाह ताला आपको मज़ीद बुलंदियों तक ले जाए और हमारे शहर का और आपका, अपने खानवादे का नाम भी रोशन होता रहे। मुहिउद्दीन साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपने जब जर्नलिज्म का जो करियर है जो आपने शुरुआत की, तो क्या आपने प्रिंट मीडिया में भी काम किया या डायरेक्ट आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हुए? पहले तो मैंने जो है वो अखबारात में काम किया, न्यूज़ 18 उर्दू से पहले, ETV से पहले मैंने जो है वो एशियन एज में काम किया, वहाँ पे इंटर्नशिप की 1 महीने की। उसके बाद मैंने जो है वो स्टार न्यूज़ में काम किया। उसके बाद मैंने जो है वो दूसरे चैनलों में काम किया, थोड़ा बहुत काम किया। उस वक्त तो सोशल मीडिया जो है वो इतना ज़्यादा ज़हूर पजीर नहीं था, या कहना चाहिए कि इतना ज़्यादा मुतारिफ नहीं था। उस वक्त तो व्हाट्सएप भी नहीं था जब हमने अपना शुरू किया करियर। उस वक्त जो है वो मोबाइल की मैसेजेस जो है वो ये सबसे ज़्यादा आगे वाली टेक्नोलॉजी थी और पेजर होता था उस ज़माने में कि पेजर से जो है मैसेज आप जो है वो कहीं और पहुँचा सकते थे, ट्रांसफ़र किया जा सकते थे। तो लेकिन उस ज़माने में जो है वो जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है टीवी ही था। तो मैंने टेलीविज़न में काम किया क्योंकि टेलीविज़न का बहुत क्रेज़ भी था उस ज़माने में, बहुत अहमियत भी थी उस ज़माने में, क्योंकि आप टेलीविज़न की अहमियत इतनी नहीं रह गई है क्योंकि सोशल मीडिया आ गया है, इस तरह की चीज़ें आ गई हैं। तो मैंने जो है वो टेलीविज़न में काम किया, अखबारात में काम किया, कुछ उर्दू अखबारात में काम किया, मुख्तलिफ अखबारात के लिए लिखता रहा और उसी के साथ साथ जो है वो मैंने अपने रोटी रोज़ी के लिए जो है वो अपने पेट भरने के लिए जो है मुंबई में मुख्तलिफ अदारों के साथ भी काम किया और इसी तरह से जो है वो मामला। मुहिउद्दीन साहब, मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगा कि आपने क्या महसूस किया जिस वक्त आप प्रिंट मीडिया में काम कर रहे थे? तो आप जर्नलिज्म से ही मुंसलिक थे और बाद में आप इस तरह से सोशल मीडिया का, जिस वक्त इंटरनेट का ज़माना आया तो आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हो गए और जैसा कि आपने बताया कि आप टीवी से भी मुंसलिक थे, तो आप इन दोनों में क्या फ़र्क महसूस करते? देखिए, मैं आपको बता दूं कि टेलीविज़न और सोशल मीडिया का जहाँ तक ताल्लुक़ है वो बहुत ही गहरा ताल्लुक़ है। टेलीविज़न की एक शक्ल जो है वो सोशल मीडिया है। आज का ज़माना ये है कि आज लोग, एक ज़माना था कि लोग जो है वो बड़े एतमाद के साथ, बड़े दिमाग के साथ जो है वो टीवी देखते थे, टीवी के सामने बैठते थे और टीवी को जो है बहुत ही अहमियत हासिल थी। लेकिन आज जो है वो टीवी को रिप्लेस कर दिया है मोबाइल ने। आज हमारे हाथ में जो है वो मोबाइल है और हम मोबाइल में जो है वो पूरी दुनिया से वाबस्ता होते हैं, पूरी दुनिया की खबरें जानते हैं, टीवी भी जो है मोबाइल में देखते हैं। एक ज़माना था जब टीवी की बहुत अहमियत थी, लेकिन आज का ज़माना है कि टीवी की अहमियत जो है वो तकरीबन जो है वो ख़त्म हो चुकी है।
मैं आपसे मैं सवाल करता हूँ कि आपने जो है वो टीवी कितने दिन हो गए कि आपने टीवी नहीं देखा? एक ज़माना ऐसे बहुत से लोग हैं कि हमने जो है वो टीवी नहीं देखा। हमारे घर में टीवी रखी हुई है, बरहनाव रखी हुई है। मैं खुद टेलीविज़न में काम करता हूँ, लेकिन मुझे भी टीवी देखने का मौका नहीं मिल पाता। बहुत ही हकीकत बयानी से काम ले रहा हूँ मैं, टीवी देखने का मौका नहीं मिल पाता, क्योंकि अगर मुझे कुछ चीज़ देखनी है, अगर मुझे NDTV देखना है, आज तक देखना है, अल जज़ीरा देखना है, BBC देखना है, अगर उनकी टेलीविज़न मुझे देखना है तो मैं अपने मोबाइल में जाऊँगा और उसमें मैं देख पाऊँगा। ये रेवोल्यूशन जो है वो बहुत ही फास्ट रेवोल्यूशन है मीडिया में जो है वो हिंदुस्तान बल्कि बरसगीर में बल्कि दुनिया में जिस तरह का रेवोल्यूशन मीडिया में आया है वो सबसे ज़्यादा तब्दीली आमेज कहना चाहिए कि ये रेवोल्यूशन है। और उसके बाद 4G और 5G आने के बाद जो है वो दुनिया बहुत ही ज़्यादा तब्दील हो चुकी है। हम ये कहते हैं कि मतलब दुनिया जो है गांव में सिमट चुकी है। पहले दुनिया की अहमियत नहीं होती कि मतलब आपको कहीं जाना है तो आपको 10 बार सोचना पड़ता था, कहीं की खबरें अगर लानी है तो 10 बार सोचना पड़ता था। लेकिन आज ये मामला है कि आप जो है वो दुनिया के किसी भी कोने से जो है वो मुंसलिक हो सकते थे। मैं आपको बताऊँ कि जब मैं मुंबई गया तो मैं वहाँ पर बड़े ही शौक ज़ौक़ से देखता था कि मुंबई में जो है वो कुछ जगहों पर न्यूयॉर्क टाइम्स आता था, वाशिंगटन पोस्ट आता था और अमेरिका लंदन के अखबार आते थे। तो मैं ये देखता था कि मतलब वो अखबार जो है वो 5 दिन के बाद जो है वो मुंबई आते थे, 1 हफ्ते के बाद मुंबई आते थे, 5 दिन के बाद मुंबई आते थे और उसको फिर लोग पढ़ते थे, उसके जो एडिट कॉलम में रहते थे उसको पढ़ते थे। लेकिन आज ऐसा है कि अगर आपको 5 दिन का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, आपको अगर न्यूयॉर्क टाइम्स देखना है, आपको NYT देखना है, आपको जो है वो ग्लोबल पोस्ट देखना है या कोई भी टाइम्स मैगजीन देखना है तो आपको जो है अपने मोबाइल में एक क्लिक करना है, बाकी पूरा के पूरा मवाद आपके सामने आ जाएगा। ये बहुत ही बड़ी तब्दीली है और इस तब्दीली से जो है वो हर तालिब इल्म को, हर इंसान को जो है मुंसलिक होना चाहिए और इस तब्दीली में इसके साथ जो है अपने आप को ढालना चाहिए। तो ये बहुत बड़ी तब्दीली है रिजवान भाई कि और इस तब्दीली से जो है हर वो बच्चा जो जर्नलिज्म में जाना चाहता है, जो इस बात की ख्वाहिश रखता है कि वो सहाफ़ी बने और सहाफ़त में अपना करियर बनाए, तो उसको जो है वो इन तब्दीलियों को अपने अंदर जो है वो जगह देनी पड़ेगी, अपने अंदर इन तब्दीलियों को जो है वो समाना पड़ेगा। उसके बावजूद ही और इन तब्दीलियों के बाद ही जो है वो कुछ रास्ते आगे मिल सकते हैं। मुहिउद्दीन साहब, जैसा कि मैंने आपसे जिक्र किया कि हमारे नाजरीन में बेशुमार जो है वो तलबा भी हैं जो हमारे इस चैनल से मुस्तफ़ीज़ होते हैं, इस्तेफ़ादा करते हैं, तो आप बतलाएं कि जर्नलिज़्म का स्कोप क्या है? जी, बहुत अहम सवाल है। असल में पूरी गुफ्तगू का महवर जो है वो यही सवाल होना चाहिए था, लेकिन आपने जो है वो खाकसार को इतनी अहमियत दे दी, बहुत शुक्रिया आपके लिए। मैं कहना चाहता हूँ कि जर्नलिज़्म जो फील्ड है वो बहुत ही मुख्तलिफ फील्ड है। दूसरी जो शोबे जात हैं उनके अगर मुकाबला किया जाए तो हमारी जो फील्ड है वो बहुत ही मुख्तलिफ फील्ड है। इसमें जो है वो आपको 8 घंटे की ड्यूटी नहीं करनी है, इसमें जो है वो आपको जो है वो 24 घंटे की ड्यूटी करनी है। 24 घंटे की ड्यूटी इन द सेंस ये कि अगर आप घर गए ऑफिस के बाद और कोई बड़ा हादसा रूनुमा हो गया तो आपको जो है वो आपके पास कोई जवाब नहीं होगा कि आप जो है वो आपकी छुट्टी हो चुकी है, आप घर आ चुके हैं या आप जो है वो आपकी ड्यूटी आज जो है वो ख़त्म हो चुके हैं। आपको फ़ौरन ही जो है वो उसकी रिपोर्टिंग के लिए और उसको अपडेट करने के लिए जो है वो आपको तैयार रहना है। और जर्नलिज़्म जो है वो कोई मखसूस वक्त का जॉब नहीं है, ये बड़ा ही चैलेंजिंग जॉब है। जो बच्चे इसमें आना चाहते हैं मैं आपको बता दूं कि छोटे मोटे पैमाने पे तो ठीक है, छोटे मोटे पैमाने पे अगर आप आना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं है, लेकिन बड़े पैमाने पर कोई बड़े मीडिया हाउस से आप जुड़ना चाहते हैं, उससे मुंसलिक होना चाहते हैं, तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जर्नलिज़्म जो है वो आपसे न सिर्फ वक्त मांगता है बल्कि एनर्जी मांगता है और आपकी जो सलाहियतों को बरूकार लाने की जो चीज़ें हैं वो भी पूरी तरह मांगता है। आपको कोई वक्त मुतय्यन नहीं रहेगा इसमें। और दूसरी बात ये कि आपको जो है वो बहुत ही एक्टिवली चीज़ें करना पड़ेगी। मतलब ये कि अभी ज़माना पहले ये था, मैं आपको बताऊं कि पहले जो है वो हमारे नज़दीक जो है वो ख़बरों का जो सोर्स था वो अखबारात थे। हम आज जो घटना होती थी, आज जो हादसा रूनुमा होते थे, आज जो खबरें होती थी, हम उनको कल पढ़ते थे अखबारात में। लेकिन आज ऐसा नहीं है, आज जो है ब्रेकिंग न्यूज़ का ज़माना है। ब्रेकिंग न्यूज़ का ज़माना अगर हम कहें तो इसका मतलब ये होता है कि कोई भी वाक़या, कोई भी हादसा अगर कहीं पे होता है तो उसकी फ़ौरन खबरें जो है वो टेलीविज़न स्क्रीन पे जो है वो बता दी जाती है कि मतलब ये हादसा हुआ है, फला हादसा हुआ है। और हम ये देखते हैं
कि उस हादसे की जो है वो लाइव तस्वीरें हमको दिखाई जाती है, हम देखते हैं, हम अपने घर पे बैठे रहते हैं, लेकिन न्यूयॉर्क में जो है वो WTC गिरता है तो उसकी तस्वीर हम लोग जो है वो अपनी आंखों से, नंगी आंखों से देखते हैं। तो ये तब्दीलियाँ जो है ये होती जा रही है, और जो साफ़ी है उसको बहुत ही एक्यूरेट रहना पड़ता है, और उसको जो है वो वक्त का ख्याल ना रखते हुए और अपनी प्रायोरिटीज़ का ख्याल ना रखते हुए न्यूज़ उसके लिए जो है बहुत अहम है। तो जो आना चाहते हैं, इसमें फील्ड में आना चाहते हैं, वो इस बात का ख्याल रखें कि आपकी पर्सनल ज़िंदगी भी, जो लाइफ है जो आपकी, वो भी किसी मौके पे, कोई ख़ास मौके पे जो है डिस्टर्ब हो सकती है। मेरा अगला सवाल यही था कि कौन से तलबा को या किस किस्म के तलबा को जर्नलिज्म शोबे का इंतखाब करना चाहिए, ये भी आप बताएं। ये देखिए, मैं आपको बता दूं कि जर्नलिज्म शोबे में इंतखाब करने के लिए जो है वो आपको कोई ऐसा स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं है जर्नलिज्म को करने के लिए। अगर आप में पहले तो आप देखें अपने आप से सवाल करें, अपने आप को जो है अपने अंदरून को झाँकें कि वाकई आप में जो है वो साफ़ी बनने की सलाहियत है, कि आपका रुझान इस तरफ है, या आप जो है वो वाकई जो है वो सहाफ़त में जाना चाहते हैं, आपकी दिलचस्पी इसमें है। अगर आपकी दिलचस्पी है कि वाकई आपको जो है वो साफ़ी बनना है, तो फिर यही सबसे बड़ी जो है वो क्राइटेरिया है आपको, इसके अलावा कोई क्राइटेरिया नहीं है। पहले ये होता था कि जर्नलिज्म की कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी। जर्नलिज्म की जो, अगर हम आज़ादी के पहले की बात करें, मतलब बहुत पीछे चला गया हूँ मैं, आज़ादी के पहले की बात करें तो हम लोग देखते हैं कि बहुत बड़ा नाम हमारे सामने आता है कुलदीप नैय्यर का। आप कुलदीप नैय्यर के करियर को अगर आप देखें, एजुकेशन करियर को आप देखें, तो उसमें जो है आपको कहीं भी ये नहीं दिखाई देगा कि उन्होंने किसी कॉलेज से जर्नलिज्म का कोर्स किया है। वो ग्रेजुएशन के बाद जो है वो अखबारात से मुंसलिक होते थे अपनी दिलचस्पी के हिसाब से, उसके बाद जो है वहाँ पे सीखते थे, वहाँ पढ़ते थे, लिखते थे, सीनियर साफियों के अंडर में काम करते थे, और वही इंस्टीट्यूट होता था, और उसके बाद जो है वो लोग जो है वो बढ़ते थे। हमारे यहाँ पे जो ट्रेडिशनल अखबारात हैं, हमारे जो अखबारात हैं, हमारे जो पुराने साफ़ी हैं, अगर उनसे आप पूछोगे तो वो यही बताएंगे कि वो किसी इंस्टीट्यूट से नहीं है। हम जो है वो फला अखबारात में काम करते थे। पहले मुरासला लिखा हमने, उसके बाद खबरें लिखी, उसमें तज्जिया लिखा, उसके बाद हमारे सीनियर अफराद के रहनुमाई में उनसे पूछते गए, सीखते गए, मालूम करते गए, और उसके बाद एक वक्त ये आया कि वो फुल फ्लेज साफ़ी बन गए। तो ये मामला भी ख़त्म हो चुका है। अभी ये है कि अगर आपको साफ़ी बनना है तो आपको बाकायदा एक कोर्स करना पड़ेगा। प्रोफेशनल ज़माना हो चुका है ये, और प्रोफेशनल कोर्सेज जो है यहाँ पर आ चुके हैं। अगर आपको साफ़ी बनना है तो आपको बाकायदा प्रोफेशनल कोर्स करना पड़ेगा। और दुनिया भर में क्या, हिंदुस्तान में जो है वो ऐसे हज़ारों इंस्टीट्यूट है जो सहाफ़त की तालीम देते हैं, सहाफ़त की तालीम देते हैं, और वो सिखाते हैं, बताते हैं कि किस तरह से रिपोर्टिंग की जाए, किस तरह से जो है वो न्यूज़ कवर की जाए, तज्जिया किस तरह किया जाए, अलग अलग जॉनर में किस तरह से काम किया जाए, और जो अलग अलग जो बीट होती है, जो फील्ड होती है, क्राइम बीट हो गई है, पॉलिटिकल बीट हो गई है, फीचर कैसे लिखा जाए, वो सब चीज़ों की जो है वो उसमें तालीम होती है। रेडियो जर्नलिज्म एक अलग होता है, टीवी जर्नलिज्म अलग होता है, अखबार का जर्नलिज्म एक अलग होता है, ये सब पढ़ाया जाता है। और उसके अलावा भी जो है एक नई चीज़ आ गई है, न्यू मीडिया, जो वेबसाइट, यूट्यूब और जो सोशल मीडिया के ज़रिए जो है वो मीडिया का काम होता है, जो चीज़ें वजूद में आती हैं, तो वो भी एक चीज़ है। तो वो चीज़ें आ गई है। उसके बहुत ही अच्छी मालूमात मुहियुद्दीन साहब के ज़बानी जो है हमारे नाज़रीन तक पहुंच रही है, और यकीनन इनकी बातों से बेशुमार तलबा जो है वो उन्हें एक तरह से राह मिलेगी कि हमें अगर सहाफ़ी बनना है तो हमारे अंदर क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, और उसके अलावा हमें कहाँ से रहनुमाई मिल सकती है। सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर कुछ तलबा जो है हमारे इस सेशन को देख कर उनके अंदर का सहाफ़ी अगर बेदार होता है और वो अगर रहनुमाई के ख्वाह हुए, तो क्या आप उनकी रहनुमाई करें? मैं बिल्कुल रहनुमाई करने को तैयार हूँ। ये मेरे लिए सागर की बात होगी कि मैं रहनुमाई करूँ उन बच्चों की। मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि अगर आप में दिलचस्पी है, अगर आप में हौसला है, अगर आप में सहाफ़त के ताल्लुक़ से दिलचस्पी है, और उसके अलावा जो है वो आप में मेहनत करने का जज्बा है, क्योंकि ये फील्ड वो फील्ड है जो आपको बहुत मेहनत करवाएगी। शुरू में बहुत ज़्यादा आप जो है वो आपको भागना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगी, और आपको जो है वो फील्ड वर्क करना पड़ेगा। और वो जज्बा आपके अंदर है तो पहले आप उसको टटोलिए, और वो चीज़ें आपके अंदर मिलती हैं तो आप बिला झिझक जो है वो सहाफ़त में आ जाइए। सहाफ़त जो है वो आपका इस्तकबाल करने के लिए तैयार है। वो इस बात की मुंतज़िर है कि आप आए यहाँ पर और वो उसका हिस्सा बने। लेकिन एक बात ये है कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मेरा एक मशवरा है, जो तलबा तालिबात यहाँ पर आना चाहते हैं सहाफ़त की तालीम के लिए, उनके लिए एक मुखलसा मशवरा है। वो ये है कि अगर आप सहाफ़त की तालीम हासिल करना चाहते हैं
तो किसी छोटे मोटे इंस्टीट्यूट की बजाय अब बहुत ही म्यारी इंस्टीट्यूट से जो है वो सहाफ़त की तालीम हासिल करें। जो छोटे इंस्टीट्यूट या कहना चाहिए कि 1 साल के जो कोर्सेस होते हैं अलग अलग जगहों पर, उसकी बजाय जो है आप कोशिश कीजिए कि जो नामवर इंस्टीट्यूट है जैसे जामिया मिल्लिया इस्लामिया हो गया, एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म हो गया, IMC हो गया, इसके अलावा जो है जो टॉप 10 इंस्टीट्यूट आप जब गूगल मारोगे तो आप उसको एक लिस्ट मिल जाएगी, और उसमें टॉप 10 इंस्टीट्यूट से आप जब पढ़ोगे, उन जगहों से आप पढ़ोगे तो उसमें 2 चीज़ें होगी। पहली चीज़ तो ये है कि आपको जर्नलिज्म की तालीम मिल जाएगी। दूसरी चीज़ इसमें ये होगी कि आपको जो है जो तालीम मिलेगी वो अगर आप जर्नलिज्म के शोबे में इस्तेमाल नहीं कर पाए तो ज़िंदगी में किसी न किसी शोबे में आप इस्तेमाल कर पाओगे। क्या बात। तालीम जो है वो कभी रायगा नहीं जाती है, नॉलेज कभी रायगा नहीं जाती है। तो कोशिश ये कीजिए कि अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ाई कीजिए, बहुत बेहतरीन इंस्टीट्यूट से पढ़ाई कीजिए, चाहे आपको उसमें एडमिशन के लिए 1 साल लगे, आपको 2 साल लगे, आप उसकी तैयारी कीजिए और उसके लिए अपने आप को तैयार कीजिए और अच्छे इंस्टीट्यूट से ही पढ़िए। छोटे इंस्टीट्यूट से आप मत पढ़िए, क्योंकि अगर आप छोटे इंस्टीट्यूट से पढ़ोगे तो आपको जॉब हासिल करने में जो है वो बहुत दिक्कत का, स्ट्रगल का सामना करना पड़ेगा। देखा ये गया है कि मतलब न्यू मीडिया के नाम पे जो है वो एक नया मीडिया हमारे सामने आ रहा है, सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप और उसके अलावा वेबसाइट्स जो है वो हमारे सामने आ रही है। हमारे जितने भी चैनल्स हैं, जितने भी अखबारात हैं, बड़े अखबारात हैं, बड़े चैनल्स हैं, आप देखे होंगे वो सब के सब अखबारात, चैनल, टीवी चैनल, रेडियो वगैरह जो है वो सब के सब जो है वो सोशल मीडिया पे अवेलेबल है और सोशल मीडिया पे एक्टिव है। क्योंकि एक वक्त अब ये वो भी आने वाला है कि लोग जो है अखबारात पढ़ना बंद कर देंगे, एक वक्त वो भी आने वाला है कि लोग जो है वो टीवी देखना बंद कर देंगे, एक वक्त वो भी आने वाला है कि लोग जो है वो ट्रेडिशनल वे ऑफ जर्नलिज्म से जो है कट जाएंगे। तो आपको अगर आपको जर्नलिज्म करना है तो जो न्यू मीडिया के तकाजे हैं उसको जो है वो उससे अपने आप को हम आहंग करना पड़ेगा। पहले होता ये था कि मतलब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती थी, उसमें जो है वो खबरें दी जाती थी, उसमें बयान दिए जाते थे, लेकिन अब होता ये है कि कोई भी बड़े लीडर को कोई बयान जारी करना होता है तो वो सिर्फ जो है वो एक ट्वीट कर देता है और उसका ट्वीट जो है बयान माना जाता है। वो जो है वो अपने वीडियो बाइट जो है वो ट्वीट कर देता है, उसको जो है वो तमाम के तमाम साथियों को बुलाने की, उनको जो है वो चाय पानी करवाने की और उनके सवाल जवाब करने की जो है वो इस तरह की चीज़ें नहीं हो पाती हैं। बस एक ट्वीट जो है वो सब जगह पर फैल जाता है, वो मीडिया ही क्या आम लोगों तक ही फैल जाता है और फेसबुक पोस्ट जो है वो आम लोगों तक पहुंच जाती है, सब तक बातें पहुंच जाती हैं। तो न्यू मीडिया जो आ रहा है इसमें जो चेंजेस हो रहे हैं इसको देखना, समझना, जानना, इससे हम आहंग होना जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। इसी बुनियाद पर जो है वो आप आने वाले वक्त में जो है अपने आप को इस काबिल रख पाएंगे कि आप जर्नलिज्म का हिस्सा बन सकें। आज हमारे सामने जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, हो सकता है कि मतलब आने वाले दिनों में 5 साल के बाद इसमें कुछ तरक्की हो जाए और तरक्की होने के साथ साथ जो है इसमें बड़ी तब्दीलियाँ रोनुमा हो जाए। तो आपको जो है वो हर वक्त जो है वो तब्दीली के लिए तैयार रहना है, अपने आप को तब्दील करने के लिए तैयार रहना है। जामिया मिल्लिया इस्लामिया बहुत ही म्यारी अदारा है, एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म बहुत ही म्यारी अदारा है, IMC जो है बहुत ही म्यारी अदारा है और इसके अलावा जो है वो बहुत से ऐसे अदारे हैं। सेंट जेवियर्स कॉलेज में जर्नलिज्म की तालीम होती है, मुंबई में बहुत ही म्यारी अदारा है और ऐसे बहुत से अदारे हैं, बहुत चुनिंदा अदारे हैं हिंदुस्तान में जो बहुत अच्छी तालीम देते हैं। तो आप उन्हीं अदारों से जो है वो तालीम हासिल करें और उन्हीं अदारों में तालीम हासिल करने के बाद जो है वो होता ये है कि जो बड़े चैनल होते हैं, जो बड़े अखबारात होते हैं, जो बड़े मीडिया हाउस होते हैं, तो वो इस बात की कोशिश करते हैं कि जब उनके वहाँ पे वैकेंसीज निकलती हैं तो वो उन्हीं अदारों से तालीम याफ्ता बच्चों को जो है वो प्रेफरेंस देते हैं। तो मेरा ये कहना है बच्चों से जो इसमें आना चाहते हैं, जो इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, आप हिंदुस्तान के बेहतरीन अदारों से जो है वो तालीम हासिल कीजिए। इसमें एडमिशन के लिए होता ये है कि आपको जो है वो इंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है, इंटरव्यू से गुजरना पड़ता है। तो उसके लिए अपने आप को तैयार कीजिए, ज़बान आपकी अच्छी होना चाहिए, इंग्लिश अच्छी होना चाहिए। तो उसके लिए आप वक्त दीजिए अपने आप को, उसके लिए अपने आप को बहुत अच्छी तरह तैयार कीजिए। जो इंट्रेंस होता है उसकी बाकायदा बुक्स होती है, अवेलेबल होती है, उसके क्वेश्चन पेपर अवेलेबल होते हैं, उनको देखिए, समझिए, जानिए, या ऐसे लोग से अफराद से मुलाकात कीजिए जिन्होंने जो है वो इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है, जामिया मिल्लिया इस्लामिया से पढ़ाई की है या
एशियन कॉलेज जर्नलिज्म में पढ़ाई की है, आप उनसे बिलमुशाफा नहीं मिल सकते, लेकिन आप उनसे जो है वो सोशल मीडिया के ज़रिए रब्ता कर सकते हैं, उनसे मुलाकात कर सकते हैं। और उनसे मुलाकात कीजिए, सोशल मीडिया के ज़रिए उनसे मालूमात लीजिए, उनसे तजुर्बात हासिल कीजिए। और मेरी राय ये है कि अच्छे अदारों से ही पढ़िए, क्योंकि अच्छे अदारों से पढ़ने के बाद ही जो है वो आपको बहुत ही अच्छा करियर मिल सकता है। ऐसे बहुत ही खाल लोग मिलेंगे आपको कि जो किसी छोटे इंस्टीट्यूट से पढ़े हैं और उन्होंने बहुत मेहनत की और उसके बाद जो है वो किसी अच्छे अदारे में जो है वो काम कर सकते हैं। होता यह है कि पहले अगर आपको बहुत ही बड़े ब्रांड में काम करना है तो उसके लिए जो है आपको छोटे ब्रांड से गुजरना पड़ता है, आपको छोटे ब्रांड में काम करना पड़ता है, उसमें एक्सपीरियंस हासिल करना पड़ता है। उसके बाद आपका एक वक्त लग जाता है उन छोटे ब्रांड में, तो आपको जो है बड़े ब्रांड में मौका मिल पाता है। जबकि अच्छे अदारों से पढ़ने में फ़ायदा ये है कि आपको डायरेक्टली जो है वो बड़े ब्रांड में काम करने का मौका मिलता है। तो मेरी दरख्वास्त ये है तमाम बच्चों से, मालेगांव के बच्चों से जो इसमें आना चाहते हैं, अपने आप को तैयार कीजिए, 1 साल का वक्त लीजिए, बहुत ही अच्छी तैयारी कीजिए, अपने आप को इस लेवल का बनाइए कि आप जो है वो किसी भी एंट्रेंस टेस्ट में खड़े हो पाएँ और उसको क्रैक कर पाएँ और आपका नाम जो है वो सर-ए-फ़हरिस्त आए। और उसके बाद दुनिया आपको रोकने के लिए जो है वो दुनिया आपको जो है वो इस्तेक़बाल करेगी और कोई आपको नहीं रोक सकता। बहुत ही कारामद बातें मुहिउद्दीन साहब की ज़बानी हमारे नाजरीन तक, हमारे तलबा और तालिबात तक पहुँची और एक बेशकीमती इंटरव्यू मैं समझता हूँ मुहिउद्दीन साहब ने अपनी बातों के ज़रिए से यहाँ पर हमारे इस प्लेटफॉर्म को और निखारा, मज़ीद उसको 4 चाँद लगाए। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और इसी शुक्रिया के साथ मैं अलविदा चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया हमारे इस प्लेटफॉर्म को। आपका शुक्रिया, क्योंकि मेरे लिए सादत की बात है कि रब्बानी द स्कॉलर चैनल से ने मुझे मौका दिया अपनी बात को पेश करने का। मैं बहुत छोटा आदमी हूँ और जो इज़्ज़त अफजाई इन्होंने दी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफ़ती, तहज़ीबी, फ़लाही, तिब्बी, फ़न्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतज़ामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहक़ीक़ी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल। ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।